गुड मॉर्निंग माय आर्मी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड और अम्ल क्षारक एवं लवण, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज का सेशन एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कंप्लीट नोट्स विद PDF जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और ये नोट्स इतने अच्छे होंगे कि आपको कहीं भी कुछ भी नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनको पढ़ लोगे तो 100 में से 100 नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए हम बातें कम करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा। तो हम पहले इसको सब समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इन्हें क्यों यूज लेते हैं, क्या हमारी दैनिक जीवन में भी इनका यूज होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। और इस चैप्टर के 2 या 3 वीडियो आएंगे, इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो पहले उस चैप्टर को देख के आइए। वो भी एक अच्छा चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके चैप्टर के कराने के बाद मैंने आपको करीब 40 क्वेश्चन दिए थे। उन 40 क्वेश्चनों से मैं 100% कहता हूँ, एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मेरी गारंटी है। इसी प्रकार इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी दूंगा, और उन 40-50 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने हैं। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना है, मैं करवाऊँगा। वैसे तो आपको सारी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नोट्सों में सारे चीज़ें इंक्लूड हैं, इनके ही बेस पे वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। आइए, तो अब पहले समझते हैं अम्ल किसे कहते हैं। फर्स्ट है हमारा कि एसिड। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और आखिर ये होता क्या है, ये देखो। फर्स्ट है इसमें कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो स्वाद में खट्टे होंगे वो अम्ल होंगे। इसके लिए कई कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी है। उन सबको हो फॉलो करने के बाद ही हम कहेंगे कि वो अम्ल होंगे। फर्स्ट है कि ये स्वाद में खट्टे होंगे, राइट। इसके बाद है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र होता है, उसको नीले को जब ये लाल में चेंज कर देते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इन एसिड होने के लिए इन 3 कंडीशनों का होना ज़रूरी है कि वो स्वाद में खट्टे होंगे, ये नीले को लाल कर देंगे, और जलीय विलयन को में जब H+ आयन देंगे। एसिड शब्द है जो लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ होता है खट्टा, राइट। तो अब ये बताइए सर, आप बोल रहे हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देंगे, अब आप चार कहोगे कि लाल लिटमस को नीला कर देंगे, तो सर इनको याद कैसे करें? तो बेटा, याद करने का भी मैं आपको एक अच्छा सा नॉमिनेशन बताऊंगा जिससे आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो, याद कैसे करोगे। अम्ल है, अम्ल है, इसको याद करने के लिए मैं आपको अनिल लिख देता हूँ। अनिल, क्या लिखता हूँ? अनिल। देखो, ए से यानी अम्ल, नी से यानी नीले लिटमस को, और ले से यानी लाल। तो क्या कर देगा? अम्ल होगा जो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। तो हम इसको याद कर लेंगे अनिल से। किससे? अनिल से। बाकी का होगा वो दूसरा हो ही जाएगा कि नीले लिटमस को लाल करेगा, हरा करेगा, काला करेगा, जो भी। तो इसका ये हो जाएगा कि जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, राइट। तो हम इसको अम्ल को किससे याद कर लेंगे? अनिल से, राइट। अब देखिए, इसमें अम्ल में भी टाइप्स होंगे कि कोई दुर्बल अम्ल होगा, एक प्रबल अम्ल होगा। तो देखो, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये प्रबल अम्ल हो गए। और ये दुर्बल अम्ल CH3COH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, राइट। अब बेटा, ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, राइट। तो देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि प्रबल अम्ल होगा हमारा HCl, दुर्बल दूसरा प्रबल है H2SO4, तीसरा है HNO3, राइट। इसी प्रकार दुर्बल होगा CH3COH, लैक्टिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल। और भी होते हैं, लेकिन इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है, 3 एग्जाम्पल। और इतना ही एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल का एक उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमें
अम्ल की डेफिनेशन दे देनी है, उसके बाद में एक प्रबल अम्ल का एक उदाहरण पूछा है तो इनमें से कोई भी उठा के हमें एक एग्जाम्पल चिप देना है, राइट। और हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब देखो सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक होगा, है ना, और जल की मात्रा कम होगी तो उसे कहेंगे सांद्र अम्ल। अब देखो तनु अम्ल, तनु अम्ल इसका विपरीत होगा, जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प मात्रा में होगी और जल की मात्रा अधिक मात्रा में होगी। जो आगे जाके जब 11th 12th में आप प्रैक्टिकली करोगे तो उसमें यहाँ पे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं हम प्रैक्टिकली में, केमिस्ट्री में। आजकल ज़्यादातर तो लैबों में तनु अम्ल ही मिलता है कि उसको सांद्र अम्ल थोड़ा हाई होता है तो बच्चे उनको गिरा लेते हैं, तो उससे जल जाने का ज़्यादा वो होता है, इसके कारण तनु अम्ल ही रखते हैं, राइट। अब देखिए, अब आ जाइए अम्ल का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। अम्ल हमारा था कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिट्मस को लाल कर देते हैं, जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं, और एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। और एक 3 उदाहरण होते हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। HCl प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 प्रबल होता है और HNO3 प्रबल होता है। दुर्बल होता है H3CH3COH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अम्ल क्लियर। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं अब क्षारक। आइए हम क्षारक को समझते हैं। क्षारक बिल्कुल इसके विपरीत होंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अब मैंने कहा था उसको अनिल से याद किया था कि आम्ल होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं, आम्ल होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं। अब बाकी का बचेगा जो क्षारी बचेगा, तो ये लाल को क्या करेंगे? नीला करेंगे। विपरीत हो जाएगा, ये लाल को नीला कर देंगे, राइट। ठीक है, ये जलीय विलयन में वो H+ आयन दे रहा था, ये क्या दे रहा है? OH- दे रहा है। ये क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है, राइट। अब इनके उदाहरण देख लो। प्रबल क्षारक, ये भी 2 टाइप के होंगे, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल में हो जाएगा NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, और दुर्बल हो जाएगा NH4OH। इसमें भी उसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा कि क्षार किसे कहते हैं, कोई इसका एक उदाहरण दीजिए, या ऐसे कहेंगे प्रबल क्षार का एक उदाहरण दीजिए। ये आपको दे देगा, वो 4 क्वेश्चन लिख देगा, 4 आपको अम्ल दे देगा, NaOH, KOH और NH4OH और CaOH का ट्वाइस। और आपसे पूछेगा कि निम्न में से दुर्बल क्षार एवं प्रबल क्षार को अलग कीजिए। तो हमें अगर याद है कि दुर्बल क्षार ये होते हैं और प्रबल क्षार ये होते हैं, तो हम इनको अलग कर देंगे। यही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए क्षार के बारे में जाना। क्षार के बारे में क्या क्या जाना? क्षार के बारे में जाना कि ये कड़वे होते हैं स्वाद में और लाल को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में कैसा देते हैं? OH आयन देते हैं। वो स्वाद में कैसे थे? खट्टे थे, नीले को लाल कर रहे थे, और आयन कौन सा दे रहे थे? H+, राइट। उदाहरण समझ लिए। अब आ जाती है क्षार, यानी एल्केलाइल, एल्किल। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जो कौन कौन से होंगे? NaOH जल में घुल जाता है, KOH और MgOH का ट्वाइस, ये जल में घुल जाते हैं। अब साल्ट, लवण कैसे कहते हैं? लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखो लवण कैसे मिलता है? जब अम्ल को और क्षार को दोनों को रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। जैसे NaCl और KCl, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, राइट। तो लवण कैसे मिलेगा? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो जिससे हमें एक लवण प्राप्त होगा, राइट। तो क्षार क्लियर हुई। क्षार क्लियर का मतलब ये क्षार होते हैं, क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को किस कर देते हैं? नीला कर देते हैं, OH आयन देते हैं। इनके ये एग्जाम्पल हो गए। क्षार देख लिया, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, और लवण होते हैं जो जल और अम्ल दोनों परस्पर रिएक्शन के बाद में लवण प्राप्त होते हैं, राइट। अब आ जाइए सूचक, इंडिकेटर्स के। अब सूचक भी होते हैं, इंडिकेटर्स को समझते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब देख, किसी विलयन दे रखा है, उसमें अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का कैसे अनुमान लगाएंगे? तो उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर से उनको उपस्थिति का पता लगाते हैं। और उपस्थिति का पता कैसे लगे? रंग से लगेगा, गंध से लगेगा, अम्लीय है या क्षारीय है, ये माध्यम से इसका पता लगाया जाता है कि ये अम्ल, अगर ऐसी गंध होगी तो अम्ल होगा। वो फिक्स होती है कंडीशन, उनके अकॉर्डिंग हम इनको
डिसाइड करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है ना। तो आइए अब सूचक को समझ रही है। अब टाइप्स ऑफ सूचक यानी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब सूचक के प्रकार देख लेते हैं। सूचक कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल, एक होता है कृत्रिम जो लैब में बनाया जाता है संश्लेषित, है ना, और एक होता है गंधीय सूचक। अब देखो प्राकृतिक सूचक में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आती है। प्राकृतिक में आपको पता है प्राकृतिक में क्या है, वनस्पति आती है, पौधे, ये पौधे में पाए जाते हैं, फिक्स है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बनाए जाते हैं। ओके, अब इसको देख लो, लिटमस, लाल पत्ता गोभी। लिटमस और लाल पत्ता गोभी एक नेचुरल है, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, ठीक है, और हल्दी, राइट। इसमें देखो कृत्रिम क्या क्या बनाएगा, मेथिल ऑरेंज, है ना, फिनोप्थिलीन, ये कृत्रिम में आ जाते हैं। अब गंध वाले में तो गंध आएगी ना, तो इन पदार्थों की गंधीय अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाते हैं, जैसे प्याज, लौंग, तेल, राइट। अब देखो सूचक के प्रकार पड़े। सूचक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक होगा, एक संश्लेषित यानी जो लैब में बनाया जाएगा, एक गंधीय सूचक हो जाएगा, राइट। ये 3 टाइप के सूचक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक एक इनका उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक होंगे जो पौधे से प्राप्त होते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधा के फूल, ये ठीक है। कृत्रिम होंगे जो लैब में बनाए जाएंगे, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, राइट। गंधीय होंगे जो क्षार में और लवण में बदल जाते हैं, जैसे प्याज, लौंग, तेल आदि, राइट। अब इनको इसी प्रकार से हम डिफाइन करके अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग इनको पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, राइट। अब आइए, लिटमस है, ऊपर देखा है रंग परिवर्तन के साथ में कैसा दिखेगा, और रंग परिवर्तन के साथ में क्षार होगा तो कैसा दिखेगा। अगर लिटमस है, हमने बोला कि नीले लिटमस को लाल कर देगा, राइट, नीले को लाल कर देगा। अनिल लिखा था ना, लिटमस को अब पता लग जाएगा, लाल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा, और नीला कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, सिंपल। लाल पत्ता गोभी का रस अगर लाल कर रहा है तो अम्ल है, और हरा है तो क्षार है, ठीक है। हल्दी, हल्दी ये सूचक है ना, ये प्राकृतिक ही है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, रस अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था। हल्दी ये, और हाइड्रोजन के फूल का रस, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता हल्दी में। हल्दी जैसे ही क्षार के साथ में रिएक्शन करते हैं तो रेड हो जाती है। आपने कभी देखा है सूती बनियान में अगर हल्दी लग जाती है और उस जिस जैसे ही हम उससे साबुन से धोते हैं तो उसके दाग धब्बे हैं जो रेड रेड कलर के हो जाते हैं। तो उससे होता है कि वो रिएक्शन हुई है, और जो पहले वो था हल्दी थी, वो क्षार के साथ में रिएक्शन करके लाल रंग के धब्बे बना दिए, जबकि होने पीले चाहिए थे, लेकिन वो रिएक्शन कर जाती है। हाइड्रोजन के फूल नीले होते हैं और ये गुलाबी, राइट। कृत्रिम सूचक में आ जाइए, फिनोप्थिलीन होता है, इसका रंगीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो और क्षार में जब क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो गुलाबी प्राप्त होता है। मेथिल ऑरेंज लाल कलर का होगा, है ना, और पीला हो जाएगा। प्याज का रस ये गंधीय सूचक है, तो जिसमें गंध आएगी। प्याज का रस क्षारक तीक्ष्ण गंध आती है प्याज में, ठीक है, और इसमें कोई रंग गंध नहीं आती इसके साथ रिएक्शन करने में। वेनिला समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं रहती। लौंग का तेल समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं रहती। तो ये हमें थोड़े थोड़े याद कर लेने हैं कि कौन सा किस में क्या होगा। अम्ल प्राकृतिक सूचक का तो बता ही दिया, जो रेड होगा तो अम्ल होगा और नीला होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कृत्रिम का भी बताया कि रंगहीन और गंधहीन कैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। और ये नोट्स बेटा यूँ के यूँ PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी नोट्स बनाने की तक ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने डिज़ाइन करे हैं नोट्स, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका साइंस एकदम बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अब पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी, धातु की अभिक्रिया। अभी तक हमने सीखा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं, यानी सूचक किसे कहते हैं, उनके टाइप्स सीखे, सूचक के कौन कौन से टाइप्स होंगे उनके बारे में हमने क्लियर करते चले। अब पढ़ेंगे अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण यानी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनकी, कि कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो धातु की रिएक्शन होगी, धातु की रिएक्शन वही हमारे चैप्टर का नाम अम्ल और क्षार है, तो दोनों के साथ में होगी। अम्ल के साथ में होगी जब कैसे होगी, और क्षार के साथ में होगी जब कैसी होगी। चलो देखते हैं। अब देखो अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, अम्ल होगा, कोई धातु ली, ठीक है, तो अम्ल और धातु रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा। अब देखो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं बजाय हिंदी के। अम्ल कौन सा है, 2HCl, HCl अम्ल है, और कौन सा है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। धातु जिंक है ना। तो इस मैंने बताया Zn+ का होता है, Cl- का होता है ना। तो किसके साथ में प्लस माइनस से क्रिया करता है, तो Zn Cl2 बन जाएगा, और
हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब रही बात इसको संतुलित करने की, संतुलित कर लो, संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित करना भी सिखाया है आपको कि जब HCl और जिंक ले रहे हो और ZnCl और H2 बन रहा है तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, संतुलित हो जाएगा इसी प्रकार। और देखो पता लग गया, H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, अम्ल होगा और क्षार होगा तो OH आयन देगा, तो OH वाला ही हमें एग्जाम्पल लेना है। और धातु तो धातु ही होती है, Zn इसमें लिया तो Zn इसमें भी ले सकते हैं। अब देखो इसमें 2NaOH ले लिया, ये क्षार है ना। वैसे ही इसकी फिर जिंक से क्रिया कराई यानी धातु से, तो हमें क्या मिलता है, देखो Na2ZnO2 मिलता है, तो सोडियम जिंकेट मिलता है। वैसे ही Na+OH- होते हैं, है ना, और Na+, तो इसके साथ में इसी को हम रिएक्शन में ले देंगे ZnO2, ओके। फिर H2 वही सोडियम वो निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, और इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, राइट। बाकी का देखो आगे रिएक्शन समझ आ गया होगा कि जब अम्ल से साथ में करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन, और इसको तो कर रहे हैं तो 4 के साथ में तो लवण और हाइड्रोजन निकल रहा है। अब पॉप टेस्ट देखो, अब हमें ये एक टेस्ट होता है जो लैब में करना होता है, और एक केमिस्ट्री में आपको 10th में तो नहीं कराया जाएगा, लेकिन 11th में अगर आप मैथ साइंस लेते हो या बायो लेते हो तो वहाँ पे ये टेस्ट आपको करवाया जाएगा। तो देखो पॉप टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास यानी ट्यूब टेस्ट लेते हैं के पास एक जलती हुई मोमबत्ती की लाई जाती है जो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, उसमें डाल देते हैं और उसको उसके पास में लाते हैं तो एकदम से आवाज़ होती है पॉप की, तो इससे पता लगता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है यानी H2 गैस प्रवाहित हो रही है, राइट। ये पॉप टेस्ट आपको उसमें 11th में बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ भी याद रखना है, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पॉप टेस्ट किसे कहते हैं, पॉप टेस्ट में क्या होता है। तो सीधा से सिंपल सी बात है, पॉप टेस्ट में हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब हाइड्रोजन उसमें होगी तो उसको परखनली के पास में लेके आएंगे। जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। परखनली ऐसी होती है, परखनली ऐसी होती है, इसमें कुछ कंपाउंड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऐसे ऐसे निकलती रहती है। जब जैसे ही मोमबत्ती को इसके पास में लेके आएंगे तो ये हमें क्या करेगी, एक पॉप की सी ध्वनि उत्पन्न करेगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पॉप टेस्ट, ओके। आगे देखिए, अगला देखिए, अब इनकी प्रॉपर्टी चल रही है तो देखो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब वो रिएक्शन 2 के साथ में होगी, अम्ल के साथ में और क्षार के साथ में। तो पहले अम्ल के साथ में करते हैं, अम्ल लेते हैं 2HCl ले लिया। अब धातु कार्बोनेट Na2CO3, ये आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे कि धातु कार्बोनेट किसे कहते हैं, बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, ये आपको तो एक बार एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे। मैं आपको लिखवाऊंगा ये सारे कंपाउंड्स के नाम, तो आप एक बार याद कर लेना। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने एलिमेंट के नाम लिखवाए थे, जो मिनिमम 30 आपको बताए थे कि ये आपको याद करना कंपलसरी है, कम से कम इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो अम्ल 2HCl है, धातु कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड होता है, इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है 2NaCl, 2NaCl, Na+Cl-, इन दोनों से रिएक्शन ये जुड़ जाते हैं, इसके साथ में ये जुड़ जाता है, ठीक है। CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर H2O यहाँ से निकल जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी एक्वा जलीय विलयन, CO2 गैस होती है और हाइड्रोजन वो जल H2O लिक्विड होता है, राइट। ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद में किसके साथ में हो गई है, सोडियम धातु कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। अब पढ़ेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, दोनों का करना है ना। सोडियम धातु कार्बोनेट यानी धातु का नाम कुछ भी होगा, सोडियम कार्बोनेट होता है और कार्बोनेट, और उसके धातु में तो काफ़ी धातु होते हैं ना, कोई सी भी कार्बोनेट ले सकते हैं। और बाइकार्बोनेट में अब देखो अम्ल ले लिया HCl, अम्ल के साथ कर रहे हैं, है ना, अम्ल ले लिया HCl, बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 प्लस NaHCO3, ये सॉलिड होता है। जैसे ही हमने इसका NaCl बनाया, यहाँ भी CO2 बनाया और H2O बना दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ओके। अब एक दूसरा करते हैं, चूने के पानी का टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट आपने खूब किया होगा, हर घर में लगभग हर बच्चा करता है, लेकिन इसको केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं कर पाता है। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। आपने कभी देखा है घर की दीपावली के टाइम पे घर की सफ़ेदी करने के लिए जैसे ही कली यानी जैसे चूने का पानी या कड़ी बोलते हैं उसको उसमें पानी में भिगोया जाता है, और हम उसमें जैसे ही फूंक मारते हैं तो फूंक मारते हैं हमारे क्या निकलती है, CO2, हमारे
मुँह से क्या निकलती है, CO2 निकलती है, और ये होता है चूने का पानी। तो जैसे ही मारते हैं तो इसमें दूध या पानी हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का पानी हो जाता है। तो उसी की ये रिएक्शन है, उसी की ये रिएक्शन है। तो देखो ये होता है, क्या होता है, चूने का पानी CaOH का ट्वाइस, ठीक है। CO2 हमने डाली, तो हमारे क्या मिलेगा, CO3 मिलेगा और H2, और ये एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा, CaCO3 होता ही है, ठीक है। अगर इसमें इसमें H2 ये है, और अगर इसी में और CO2 डाल दी जाए, तो CaHCO3 का ट्वाइस एक्वा जल में घुल जाती है। अगर अधिक आप CO2 डालोगे तो दूध या तो होता ही है, लेकिन उसमें फिर CO2 घुलना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये थी आज हमारी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन। अब हमने पढ़ा था इसमें पढ़ लिया, अम्ल क्षार के लेवल में पढ़ लिया। एक बार थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। अम्ल किसे कहते हैं, स्वाद में खट्टे, लाल को नीला, नीले को लाल, H+ आयन खट्टा होता है इसका, और इनके उदाहरण हो गए, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रबलम, दुर्बलम, सांद्रम और तनुअम, राइट। फिर हमने आ गए थे हम क्षार पे, यानी बेस पे। क्षार में हमने पढ़ा क्षार किसे कहते हैं, है ना। ये टाइप्स पढ़े इसके, दुर्बल और प्रबल के। क्षार एल्काइल पढ़ा, फिर साल्ट के बारे में पढ़ा, और फिर इंडिकेटर्स समझे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम इनका पता लगाते हैं कि ये हमें दिया है क्षार है या लवण है, इसके बारे में हमने ये 3 टाइप से इसका अध्ययन किया, राइट, और इनको समझने की कोशिश की। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर अम्ल क्षार के रासायनिक गुण पढ़े। अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते तो क्या होता है, और क्षार के साथ में कराते तो क्या होता है। फिर हमने पॉप टेस्ट के बारे में बताया, जो लैब में कराया जाता है, कि कैसे होता है। जल्दी ही आप इसको टेस्ट को करने में भी कामयाब हो गए। फिर इसके बाद में हमने पढ़ लिया इनकी रिएक्शन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सामने कोई भी कम मेटल ली, मेटल के साथ में हमने रिएक्शन की, राइट। फिर हमने चूने का टेस्ट किया, और अब हम कल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अम्ल एवं क्षारक की परस्पर रिएक्शन, कि किसको अम्ल के दुर्बल के साथ मिलाएंगे, दुर्बल कैसे होगा, प्रबल के साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, वो वाला। फिर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, है ना। और फिर काफ़ी इसमें बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इनको हम पढ़ेंगे आगे भी। तो इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में, ये सब पीएच के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने इतने अच्छे से डिजाइन किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। आपको कहीं भी कोई भी पासबुक वासबुक किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हो, देखो प्रश्नावली, कितने क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। देखो आप सबको 1 मार्क्स के अलग से डिजाइन करें, 2 मार्क्स से अलग से करें। तो अब देखो इसमें जब आप पढ़ लोगे तो खुद शुरू कर दोगे सबका देना। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये हो गए, फिर 2 मार्क्स के भी करें 10 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के, फिर दीर्घ इनके मैंने कुछ के आंसर भी देने की कोशिश की है ना। तो ये रहे थे हमारे आज का चैप्टर का सेशन, है ना। ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक का ज़रूर करना, है ना। और अगर यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, द एग्जाम गुरु। मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।